नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। पिछले कई दिनों से एक खबर आ रहे, अलग अलग माध्यम से फ़ोन आ रहे हैं। कल कुछ चित परिचित भी मुझे फ़ोन किए। आप सबको पता है कि मुखर्जी नगर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे MCD का एक्शन हो रहा है, बहुत सारे सील किए जा रहे हैं। तो लोगों में ये भ्रम है कि ये स्वेच्छादान फाउंडेशन यानी कि BN झा करवा रहे हैं। मैं उसी चीज़ को आज क्लियर करने आया हूँ कि BN झा का नाम आखिर क्यों आ रहा है, क्यों BN झा, जिससे सोचो कि BN झा साहब आप सीलिंग करवा रहे हो। मैं कहना चाहूँगा कि मुखर्जी नगर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है वो IAS के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, SSC ये सब है। उनकी अप्रोच बहुत दूर तक है। वो IAS IPS बनाते हैं तो उनके लिंक भी IAS IPS से होंगे। तो BN झा ना IAS है, ना इतना पावरफुल आदमी है, ना कोई ऐसा बड़ा कनेक्शन है, तो BN झा कैसे करा सकते हैं। सब कहते हैं MCD से BN झा करा रहे हैं। ये एक गलतफहमी है, ये एक मिथ्या है। क्योंकि MCD जो आज एक्शन ले रही है या दिल्ली पुलिस जो एक्शन ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ले रही है, और उस आदेश का पालन करना MCD का ड्यूटी है या नहीं है ये MCD जानती है, दिल्ली पुलिस जानती है। इसमें BN झा या BN झा के सहयोगी जो हैं, हमारे मित्रगण जो हैं, उनका कोई रोल नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में इम्प्लेंडर हैं, एक पार्टी के रूप में हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जज खुद अपना लॉयर अपॉइंट किया हुआ है, एमिकस अपॉइंट किया हुआ है, और हमारे तरफ से तो बहुत सारी बातें सुनते भी नहीं हैं। तो आखिर BN झा कैसे हो सकते हैं, आप सब लोग सोचें। कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर आप लोग के तरफ से जाते हैं, आप सब लोग का कनेक्शन IAS से है, IPS से है, सब से है। फिर ये सोचना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये गलत है या गलत सोच रहे हैं। आप एक सही दिशा में जाएं। अगर कोर्ट कोई भी निर्णय ले रही है तो आप कोर्ट से निर्णय मीन्स कानूनी तौर से उसकी लड़ाई करने, और कोर्ट जो भी कहता है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोर्ट ये कहती है कि मुखर्जी नगर में कोचिंग चल सकता है, इंस्टीट्यूट चल सकता है, लाइब्रेरी चल सकता है, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि छात्रों की ज़िंदगी पे खेल के कोई भी काम नहीं होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट, PG, लाइब्रेरी वहाँ चलना चाहिए जहाँ पे कि भवन का आवंटन किया गया है इस पर्पज़ के लिए। जैसा कि MPD 2021 और UBBL में कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है 20 से ज़्यादा बच्चा जो एजुकेशनल बिल्डिंग में होना चाहिए, वहाँ फायर NOC प्रॉपर होना चाहिए, एग्ज़िट और एंट्री की जगह जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। मुखर्जी नगर में कोई ऐसा भवन नहीं है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले लें तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सीधा कहा गया, ये MCD के नोटिस में भी है जो कि मैंने भी पढ़ा है, कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो शॉप्स के लिए है, मेजनाइन और बेसमेंट जो है वो स्टोरेज के लिए है, एबव के 2 फ्लोर जो है फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर वो ऑफिसेज के लिए है। ऑफिसेज में भी कई सारे लिमिटेशन है। उसी तरह जो मेन रोड है हकीकत नगर से लेके मुखर्जी नगर बांध तक, या सिग्नेचर व्यू से लेके स्वर्गाश्रम रेड लाइट तक, पहले मैं मुखर्जी नगर वाली बात करूंगा, हकीकत नगर मेट्रो स्टेशन से लेके मुखर्जी नगर बांध तक, वो मिक्स लैंड यूज है। और मिक्स लैंड यूज में नीचे आप कमर्शियल काम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन है, सारे कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं। और ऊपर के फ्लोर जो है वो रेसिडेंशियल है, ऊपर के फ्लोर पे आप ऑफिस भी नहीं चला सकते हैं, वो गैर कानूनी है। तो अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं और उस पर अगर MCD आके एक्शन ले रही है तो इसमें BN झा क्या कर सकता है, BN झा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं सभी साथियों से कहता हूं, चूँकि सारे कोचिंग वाले भी मेरे मित्र, मैं हमेशा से कहता हूं। कल एक कोचिंग वाले का फ़ोन आया, वो इस तरह की बात कर रहे थे। मैं बोला मैं कहाँ से हो गया, मैं इतना पावरफुल कहाँ हूँ। आप देखते होंगे कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं लीगली कोई भी चीज़ पॉइंट रखता हूँ। मेरी बात जब भी होती है लीगल से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री वर्ड यूज करता हूँ। मैं कभी भी इलीगल बातें नहीं करता हूँ, चाहे मेरा ट्वीट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो भी यही कहते हैं।
तो अगर एमसीडी कार्रवाई कर रही है तो आप लीगली लड़ें। आप किसी एक को कह रहे कि ये बीएन झा करवा रहा, नहीं, ये मिथ्या नहीं पाला है। आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे मुखर्जी नगर के कोई भी निवासी हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और अगर एमसीडी को, कोर्ट को ये लगता है ये गैरकानूनी काम चल रहा है मुखर्जी नगर में, तो वो एक्शन ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको कोर्ट से बात करना चाहिए, क्योंकि एमसीडी भी बंदी हुई है। एमसीडी ने 144 गैर कानूनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी को चिन्हित करके हाई कोर्ट को सबमिट किया 10 जुलाई को कि ये गैर कानूनी चल रहे हैं। और 1 जनवरी को एमसीडी ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें कह दिया था कि कोई भी नया इंस्टीट्यूट नहीं खुलना चाहिए। उसके बावजूद, कोर्ट के आदेश के बावजूद, अगर आप नई जगह पे जाके कोचिंग खोल लेते हैं, इसके बाद एमसीडी एक्शन ले रही, उसमें मेरी क्या गलती है? गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं। जब कोर्ट के अवहेलना कर रहे हैं, आप एक शिक्षा देने वाले हैं और उसके बाद आप अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मतलब कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना। इसमें बीएन झा या बीएन झा के साथी क्या कर लेंगे? तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप किसी एक को टारगेट ना करें, बल्कि आप कानूनी लड़ाई लड़ें। आप कोर्ट में जाएं, आप कोर्ट में कहें, अगर एमसीडी ने सील किया, वो गैर कानूनी तौर से सील किया, तो आप कोर्ट से ये बात बताएं, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश के अनुसार एमसीडी कर रही है। ना डीसी साहब आईएएस हैं, एमसीडी कमिश्नर आईएएस हैं, और आप सब लोग आईएएस को जन्मदाता हो, आईएएस का जन्मदाता हो, आईपीएस का जन्मदाता हो। कई लोग तो लिखते हैं कि मेरा इस आईपीएस से, दिल्ली के सबसे वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस अधिकारी से मेरा जान पहचान, कोई आईएएस से कहते हैं। तो इसमें हम जैसे छोटे लोग, एक सामान्य नागरिक ऐसा कैसे कर सकता है? या मेरे इन्फ्लुएंस में कोई आईएएस ऑफिसर कैसे आ सकता है? कैसे एमसीडी पदाधिकारी आ सकता है? नहीं आ सकते हैं। इस तरह के मिथ्या नहीं पाले। ये बात सच है कि एमसीडी ने सीधा कहा है कि मुखर्जी नगर का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का कोई भी भवन, कोई भी एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है, किसी विशेष कार्य के लिए किया गया है। उसी तरह हकीकत नगर मेट्रो स्टेशन से लेके मुखर्जी नगर बांध तक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी यूज कर रहे हैं, या आप लोग को जो बहका के कहता है नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, कन्वर्जन चार्ज दे देने से कोई कमर्शियल हो जाएगा, ये गैर कानूनी है। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा लेने से वो कमर्शियल हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आप अगर कन्वर्जन चार्ज देते हैं, इसका मतलब वो कमर्शियल हो गया और आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कीजिएगा, नहीं हो सकता है। वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया गया, और रेसिडेंशियल को एमपीडी क्यों नहीं कह दिया कि ऊपर के मंजिल को भी कमर्शियल कर दिया? बहुत रिंग रोड के सारे कर दिया ना कमर्शियल, तो इसको क्यों नहीं? और एजुकेशन हर जगह नहीं खुल सकता है, कोचिंग सेंटर हर जगह नहीं खुल सकता है। और जब से घटनाएं घटी है, मुखर्जी नगर में आगजनी की घटना, राजेंद्र नगर में छात्रों की जान गई, तब से अथॉरिटीज थोड़ा सचेत हुई है। हाई कोर्ट इस पे संज्ञान ली है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ली है, तो एमसीडी को इस पे एक्शन लेना पड़ रहा है। उसी तरह मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू से लेके स्वर्ग आश्रम तक, ये एक भी बिल्डिंग एजुकेशन के लिए नहीं है। कुछ सेलेक्टेड पर्पस के लिए कमर्शियल किया गया है, एजुकेशन के लिए नहीं है। या कोई भी, मैं पूरी मुखर्जी नगर वार्ड की बात करता हूँ, पूरी मुखर्जी नगर वार्ड में एक भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें एजुकेशन का काम किया जा सकता है, कोचिंग सेंटर चलाया जा सकता है, जिसमें 100, 150, 200, 300, 400, 500 बच्चे को बिठाया जा सकता है। छात्र तो इस देश का भविष्य है ना। छात्र की जिंदगी, अगर मान लीजिए एक जरा सा मिस्टेक से, भीड़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, क्लास की स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ता रहा, जिसके कारण से कि मिस हैपनिंग होना स्टार्ट हुआ। पहले क्लास में एसी नहीं होता था, अब एक एक क्लास में 20-20, 25-25 एसी होता है, क्योंकि 250-300 बच्चे को बिठाया जाता है, तो डेफिनेटली 20-25 होगा। आपके घर में एक रूम में अगर 10 बाय 10 का रूम होता है तो एक एसी लगता है। तो सोचिए 2000-3000 स्क्वायर फीट जगह या 1000 स्क्वायर फीट जगह में भी कितने एसी लगेंगे? 100 में एक लगा तो 1000 में कितने लगेंगे? 10। लेकिन 100 में 5 लोग बैठते हैं। अगर 100 स्क्वायर फीट होता है तो 5 लोग बैठते हैं, और 1000 में 1000 स्क्वायर फीट होता है तो उसमें कम से कम 150 से 200 बैठते हैं।
तो स्वाभाविक है 20 एसी लगाना पड़ता है। 20 एसी जहाँ लग गया, तारें वही पुरानी है, सब कुछ वही पुराना है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो शॉर्ट सर्किट होता है, तरह तरह की परेशानी होती है। तो वो इलीगल काम नहीं करे, वो स्वतः उनको चाहिए, पढ़े लिखे समझदार हैं, देश के भविष्य बनाने वाले हैं। कोचिंग जरूरी है, मैं कहता हूँ छात्रों की भविष्य बनाने के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है, लाइब्रेरी जरूरी है, लेकिन वो वहाँ होना चाहिए जहाँ की ये व्यवस्थित ढंग से चल सके। अब कल को हम कहें कि राजघाट में हम एक दुकान खोल लें क्योंकि वहाँ बहुत पब्लिक आती है, तो ऐसा नहीं होगा ना। अति हो गया था, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ता गया। मुखर्जी नगर में टोटल 1355 घर हैं। 1355 को 4 फ्लोर से मल्टीप्लाई कर लें, 1500 से कर लें, मैं कहता हूँ टोटल 1500 से कर लें, 6000 होता है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 होता है, और 6000 को अगर 5 लोगों से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 होता है। टोटल 30,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 लोग रह सकते हैं, जहां की कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग रहते हैं। कैसे? तो इस बात पे कोई गौर नहीं करता है कि हम नाजायज कर रहे हैं, हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसीलिए हम पे एक्शन लिए। आप किसी को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? किसी को दोषी मत ठहराओ, आप कानूनी काम करो। कौन आपको दोषी ठहरा? कानून के बल पे चलो ना। अगर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट में जाके कहो कि भैया मैं तो यहाँ पे 400 बच्चे को कोचिंग चला रहा हूँ और एमसीडी आके सील कर दिया। हमारे यहाँ एक ही स्टेयर है 3 फीट का और 300 बच्चे अंदर होते हैं, एमसीडी ने आके सील कर दिया। ये कोर्ट को कहे ना, क्यों नहीं कहते हैं? तो एमसीडी किसी के कहने पे, हम जैसे छोटे लोगों के कहने पे अगर संज्ञान ले रही है, तो ये भी तो सोचना चाहिए इस तरह के बहकावे में कोई नहीं आए। ये एमसीडी का स्वतः एक्शन है हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद। तो आप सब लोग ध्यान दें, किसी के बहकावे में नहीं आए। मैं यही बात कहूँगा आप सब लोग को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अफवाहों में नहीं जाएंगे और कानूनी तौर से इसका समस्या का समाधान निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत।